नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हमको दो लिस्ट दी हुई है। एक जो लिस्ट नंबर 1 है इसके आइटम्स को लिस्ट नंबर 2 के करेक्ट ऑप्शन के साथ में हमको मैच करना है। एंड ये क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th हिस्ट्री की पहली किताब उसकी थीम नंबर 2 से, जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली सोसाइटीज। देखते हैं। लिस्ट 1 में दिए गए हैं नाम कुषाण, अशोक, समुद्रगुप्त और हरिसेना। एंड लिस्ट 2 में दिया गया है पियदस्सी, देवपुत्र, कोर्ट पोएट एंड प्रयाग प्रशस्ति। तो हम लोगों ने पढ़ा था कुषाणों के बारे में, एक टॉपिक था चैप्टर नंबर 2 में जिसका नाम है डिवाइन किंग्स। उसमें हमने कुषाणों के बारे में पढ़ा था कि कुषाण जो है इस तरीके के टाइटल्स अडॉप्ट करते थे अपने नामों के साथ में, जिससे वो अपनी लीनिएज को देवताओं के साथ में जोड़ सके। ये करने के पीछे की वजह ये थी कि एक तो उनकी जो सोशल आपकी जो स्थिति थी, सोशल पोजीशन जो थी इंडियन सोसाइटी में, वो ऑब्सक्योर थी। तो एक तो उस चीज के चलते वो अपने आप को देवताओं के साथ में जोड़ते थे। दूसरा ये कि अगर आप अपने आप को देवताओं के साथ में जोड़ते थे और देवपुत्र जैसे टॉप अगर टाइटल्स आप अडॉप्ट कर रहे हो, तो उसका एक इंडिकेशन ये रहता था कि भाई आपका जो राजा है वो देवताओं से आया है, उसकी लीनिएज गॉड्स के साथ में जुड़ी हुई है। और अगर आप राजा के खिलाफ जाओगे, उसके आज्ञा नहीं मानोगे, तो कहीं ना कहीं आप देवताओं का जो है रुष्ट करने का काम करोगे, आप उनके खिलाफ जाओगे। इस तरीके का जो है थॉट प्रोसेस या माइंडसेट लोगों के बीच में रहे और लोग फिर बगावत ना करें, राजा की आज्ञा की अवहेलना ना हो, एक लॉ एंड ऑर्डर और डिसिप्लिन बना रहे, इस थॉट प्रोसेस के साथ में भी कुषाणों ने ये टाइटल्स वगैरह को अडॉप्ट किया था। और ये सारी बातें हम लोगों ने डिवाइन किंग्स करके जो टॉपिक था उसमें पढ़ी थी। तो कुषाण जो है उसका सही ऑप्शन बनता है देवपुत्र। ऑप्शन नंबर जो ए है वो जुड़ता है जाके ऑप्शन नंबर 2 के साथ में। अब बाकियों का भी इसी तरीके से हमको जोड़ना है, बट फिर वही बात की जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एलिमिनेशन टेक्निक बताई थी। अगर आपको यहां पर सारे ऑप्शंस नहीं भी पता है तो भी हम लोग जो है सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। अब आप वो वाले सारे ऑप्शन देख लीजिए जिसमें ऑप्शन नंबर ए का जो है ऑप्शन नंबर 2 दिया हो। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर दिया गया है और बाकी किसी में भी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 2 नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अब बाकी आपको पता हो या ना पता हो, मगर एक अगर आपको पता है तो उसकी मदद से भी जो है इसको सॉल्व किया जा सकता था। बहरहाल हम दूसरे ऑप्शन को भी जो है वो मिलाते हैं। अशोक, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सम्राट अशोक के जो शिलालेख हमको मिले थे, या प्रिंसेप ने जिन शिलालेखों को डिसाइफर किया था, उसमें हमको पता चला था कि सम्राट अशोक के लिए जो टाइटल इस्तेमाल किया जाता था वो था पियादस्ती। तो ऑप्शन नंबर बी जो है उसका हो जाएगा ये लिस्ट नंबर 1 में जो ऑप्शन नंबर बी है उसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 पियादस्ती। तो ए का 1, ए का 2, बी का 1, देख लीजिए यहाँ पे लगातार मैच करता जा रहा है। तीसरा है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और ऑप्शन इसी तरीके से अब एक ही बचता है आपको ऑप्शन नंबर डी, हरिसेना। तो हरिसेना जो थे वो आपके कोर्ट पोएट थे। तो इस तरीके से ये सारे के सारे ऑप्शंस मैच कर जाएंगे। बट फिर वही बात कि सारे ऑप्शंस नहीं भी पता हो तो भी अपना काम चल जाएगा, अगर आपको कुछ बेसिक्स पता हो मगर एग्जैक्टली सही पता हो। कुषाणों के बारे में अपने को पक्का पता था कि यार कुषाण जो है ऑप्शन नंबर है ये देवपुत्र का टाइटल लगाते हैं, डिवाइन किंग्स में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए का 2 हम लोगों ने ढूंढ लिया। अब ऑप्शन नंबर ए का 2 सिर्फ एक ही में था तो बाकी करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से कई बार अगर अपने को सब नहीं भी पता हो सारे ऑप्शंस, मगर एक या दो ऑप्शन सॉलिड पता हो तो उसकी मदद से भी जो है अपन सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम लिस्ट वाला ऑप्शन आ रहा है। तो अभी तक आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि लिस्ट वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। लिस्ट वाले क्वेश्चंस में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब अपने को नॉलेज जो है अपना अच्छा बना के रखना होगा। सीधे सीधे क्वेश्चंस कि एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शंस दिए हुए, इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा नहीं है अभी तक। बार बार लिस्ट आ रही है, स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, क्लियर कट इंडिकेशन है इसका कि अपने पास में अपना नॉलेज बेस जो है वो अच्छा होना चाहिए। उसका मतलब अपने को एनसीईआरटी जो है वो अच्छे से थॉरोली प्रिपेयर करनी है। एक एक एनसीईआरटी का एक एक जो चैप्टर है उसको कई बार अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से जो है इसको रिवाइज करना है, तब इन सवालों का कंफर्टेबली अपने से जवाब देते बनेगा। देखते हैं। लिस्ट नंबर 1 पाटलिपुत्र, राजगृह, कलिंग, अर्थशास्त्र। लिस्ट नंबर 2 प्राकृत नेम ऑफ राजगीर, बिहार, प्रेजेंट डे कोस्टल उड़ीसा, प्रेजेंट डे पटना, कौटिल्य। तो इसमें भी वही चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना, आसान है, सभी बता देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसका 3 हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ए का 3 कौन कौन सा है देख लीजिए। तो या तो ये सही हो जाएगा या फिर ये सही हो जाएगा। सी और 2 ऐसे ही कट गए। दूसरा राजगाह, तो राजगाह जो है वो राजगीर जो जिला है बिहार में, उसका प्राकृत नाम है। तो बी का हो जाएगा 1। ए का 3 और बी का 1। ए का 3 और बी का 1 इसमें आ रहा है, ए का 3 और बी का 4 इसमें आ रहा है, मतलब ये गलत हो गया। ये वाला आपका जो है जवाब सही हो जाएगा। 2 ऑप्शंस की मदद से भी जो अपन ने इसको लगा दिया, बट फिर भी बचे हुए ऑप्शंस देख लेते हैं। तीसरा है कलिंग। तो कलिंग के बारे में सबको पता है, सम्राट अशोक की कहानी बहुत फेमस है कि आज का जो कोस्टल उड़ीसा है ये उसका पार्ट है। और ऑप्शन नंबर डी अर्थशास्त्र, कौटिल्य या फिर चाणक्य ने लिखा था।
ये भी लगभग लगभग सब जानते हैं। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। या तो ये पता हो आपको, नहीं भी पता हो तो एक या दो ऑप्शंस की मदद से आप इसका सही जवाब लगा सकते हैं। अब जैसे यहां पर इन्होंने यहां पे अपने को पता है कि बी का जो 1 है और उसकी मदद से अपन लोग डायरेक्ट यहां तक पहुंच गए। बट सपोज कर लीजिए कि यहां पे 4 की जगह पे बी का 1 यहां पे भी कर रखा होता, तो ऐसे में अपने को फिर एक से ज्यादा ऑप्शंस पता होना चाहिए। इन दैट कंडीशन अपने को इसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस का नॉलेज अपने पास में होना चाहिए। फिर वही बात, ये नॉलेज कहां से आएगा? जवाब हो जाएगा एनसीईआरटी अपने को ढंग से प्रिपेयर करनी है। खैर, इसका जवाब हम लोगों ने लगा दिया कि ऑप्शन नंबर 1 जो है दैट इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं, देखते हैं। Who among the following were the principal deities of Vedic pantheon? वैदिक टाइम पीरियड में जो सबसे प्रिंसिपल डेटीज थे, जो प्रमुख देवता हुआ करते थे, वो कौन कौन से थे, ये हमको बताना है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु शिवा, ये नहीं है। इसी तरह से ब्रह्मा शिवा इंद्र, ये भी नहीं है। अग्नि इंद्र सोम, ये इसलिए नहीं है क्योंकि सोम देवता नहीं थे, सोम एक ड्रिंक का नाम था। अग्नि वरुण इंद्र, ये बात सही है। अग्नि वरुण और इंद्र जो है ये प्रमुख देवता हुआ करते थे वैदिक पैंथियन के, या वेद शुरुआती वेदों की जब हम बात करेंगे वैदिक एज में, ये प्रमुख हमारे देवता हुआ करते थे। भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्म जो है, इनकी पूजा अर्चना बाद के फेज में प्रोमिनेंट हुई है। तो इसका सही जवाब है अग्नि वरुण इंद्र। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सीधा सीधा जवाब है, इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है। कंफ्यूज जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा उनको ये तो पता होगा कि यार ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं हो सकता, वो थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे इसमें और इसमें। तो याद रखना है, सोम जो है वो एक ड्रिंक है, वो एक देवता नहीं थे। अग्नि एक देवता थे जिनके माध्यम से फिर आप इन्वोक करते थे बाकी देवताओं को। इंद्र एक प्रमुख देवता थे और वरुण जो है उनको एक प्रमुख देवता माना गया था। बेसिकली इससे ये पता चलता है कि शुरुआती वक्त में वैदिक एज में जितने भी आपके प्रोमिनेंट आपकी जो नेचुरल फोर्सेज हुआ करती थी, उन सबको जो है देवताओं के रूप में इनकारनेट कर कर जो है उनकी पूजा अर्चना की जाती थी। और यहां से एक और बात समझ में आती है, इसी के चलते जो पूजा अर्चना है वो किसी के सामने वेनिरेशन ना करके उनका धन्यवाद देना है कि आपके चलते जीवन हमारा ठीक चल रहा है, तो उसके लिए थैंक्स। एंड इसलिए हम आपकी ऑफरिंग वगैरह जो है ये प्रस्तुत करते हैं। ये हमारी तरफ से गिफ्ट है जिसको हम लोग यज्ञ के माध्यम से या अग्नि देवता के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो इसको जो है आप स्वीकार करें। ये इससे ये भी समझ में आता है कि अंधी पूजा जो है वैदिक एज में नहीं होती थी, आंख बंद कर वेनिरेशन नहीं होता था। आप बेसिकली लाइफ फोर्सेस को जो है वेनिरेट करते थे और उनका जो है शुक्रिया अदा जो है इस तरीके से किया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 11 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलें नेक्स्ट देखते हैं।